आवाज़ आ रही है? ओके, लेट्स बिगिन। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया है। देखिए यार, हम में से हर किसी ने एक ना एक बार फेलियर का चेहरा जरूर देखा होता है, फेलियर का सामना जरूर किया होता है, फेल जरूर हुए होते हैं, है ना। और कुछ बदनसीब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बार फेल होते हैं, 7-8 बार, जैसे कि मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, है ना। तो इसको समझिए थोड़ा सा। अभी की जो वीडियो है मैं इसमें आपको फेलियर की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। हो सके कि अभी आप नाराज़ हो, हताश हो, परेशान हो, उदास हो, मायूस हो, डिक्शनरी के जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड हैं सब उठा लिए, सब आपके साथ बीत रहा हो, चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही है, आपने जस्ट किसी चीज़ में हाथ डाला था, सर्टेन एग्जाम क्रैक करने का सोचा था, सर्टेन प्लान सोचा था कि इससे पैसा कमा लूँगा, तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लान्स आपके पूरी तरह से फेल हो गए हैं। तो इससे कैसे डील करना है पहले इसको समझिए। और अभी मैंने क्या बोला आपको कि प्लान्स आपके फेल हुए हैं, प्लान्स आपके फेल हुए हैं। तो जब भी फेल होता है तो प्लान्स फेल होता है, आदमी फेल नहीं होता है, इंसान फेल नहीं होता है। आपने जो प्लान बनाया उस पर आपने रिसर्च नहीं करा, उस पर नॉलेज गेन नहीं करा, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया, आपने उस तरह के लोगों के साथ मुलाकात नहीं करी, ग्रुप नहीं बनाया, टीम नहीं बनाया, तो फेल हो गई, ठीक है। बिना रिसर्च के काम शुरू करना नहीं चाहिए, पहली बात। और अगर कर दिया, फेल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने फेलियर को कागज में लिखना है कि इस वजह से मैं फेल हुआ हूँ। और अगर आप उदास बैठे हो, देखो एकेडमिक्स फेलियर भी हो सकते हैं कि मुझे सर्टेन रैंक चाहिए था या मुझे सर्टेन कॉलेजेस चाहिए थे, आपको नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपका प्लान फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए हो सके रिलेशनशिप फेलियर चल रहे हो, 2 साल का रिलेशनशिप था मेरा, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है भाई, लोगों का दिल टूटते रहता है। 1.5 साल का रिलेशनशिप था, 3 दिन का रिलेशनशिप था और वो चली गई या चला गया, ठीक है ना। तो खैर इस पर तो ज़्यादा मैं नहीं घुसूंगा, बड़ा लंबा टॉपिक चला जाता है, लेकिन जो मैं बात करने आया हूँ एकेडमिक फेलियर्स और ये बिजनेस फेलियर की बात है। कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, एक स्टार्टअप डाला था, वो स्टार्टअप नहीं चला, ठीक है। आपने बस जो उसमें स्टार्ट कर दिया था, चीज़ें आपने 100% दिया, लेकिन आपका प्लान नहीं चला, प्लान फेल हो गया। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आपने जो काम करा, जो एफर्ट्स लगाए, जो एनर्जी लगाए, जो माइंडसेट लगाया, वही दूसरा बंदा अगर उसको सेम एफर्ट, सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट से अगर स्टार्ट करे तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, 99.99% चांस है कि वो भी फेल कर जाएगा, समझे। तो प्लान्स फेल हो रहे हैं, आप फेल नहीं हो रहे। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप बैठे नहीं थे। बाकी लोग जब बैठे तो आप काम कर रहे थे, फेल हुए तो हुए, फिर से काम करेंगे। याद है मैंने एक बुक के बारे में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें क्या बताया गया है कि अगर पहला प्लान फेल होता है तो दूसरे पे काम करना है, दूसरा फेल होता है तो तीसरे पे काम करना है, और तीसरा फेल होता है तो जब तक काम करते रहना है जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाए। मतलब रुकने का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये बुक में कहीं पे लिखा ही नहीं है कि रुकना है आपको। अब मैं भी आपको बताता हूँ, अगर आपने ख्वाहिश देखी है तो रुकना नहीं है। प्लान्स चेंज हो सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन एम जो है हमारा वही रहेगा। आपका एक एम क्या होता है? 2 ही एम होता है इंसान का जिंदगी में, सिर्फ 2, या तो पावर रहेगा या तो पैसा रहेगा, या तो पावर रहेगा या तो पैसा रहेगा। या अगर मैं एक ही एम की बात करूं तो पैसा ही है। सबसे बड़ा गोल आदमी का वही होता है, क्योंकि पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, रिसोर्सेज आ सकते हैं जो कि हमें शांति देंगी, जो हमें खुशहाली देंगी। तो फिर मैं बोलूँगा आपसे कि हमारा प्राइमरी एम जो है वह है पैसा भी नहीं है, हमारा प्राइमरी एम क्या है? पीस है। तो प्लान्स ऐसे बनाने हैं जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद, या क्या मैं बोलूँ कि करियर ऑप्शन ऐसा चुनना है ना कि जिसको अगर आप लाते हो अपने करियर में, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो जाए, चाहे ग्रुप ए की नौकरी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में शांति आनी चाहिए। और अगर शांति नहीं आ पा रही है, क्योंकि शांति ही सबसे सुपीरियर चीज़ है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शांति की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लोग इसी के पीछे भागते हैं। और ये जो तामझाम चल रहा है, जो मारामारी चल रही है, जो गला काट प्रतियोगिता भी है, ये सब शांति के लिए ही है। अब इसमें लोग शांति को ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो बात घुमा फिरा के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके प्लान्स फेल हुए हैं, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं बाबू। माफ़ कीजिए अगर मैं बाबू बोल रहा हूँ, पढ़ाने की आदत है तो बाबू वर्ड यूज करता हूँ। तो अगर कोई और स्टार्ट करता तो वही फेल हो जाता है ना। देखिए कुछ प्लान्स जो है, अगर आपको स्टार्ट करना है, चाहे वो एग्जाम्स हो गए, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए आपके, या स्टार्टअप डालना हो, तो मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें जिससे आप सेफ रह सकते हो। कि अभी तो मान ले फेल हो गए, लेकिन अगली बार से गलती नहीं करना, एकदम फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में लिख लेना है इसको अच्छे से।
पहला पॉइंट, ट्राई न्यू थिंग्स। आपको नई चीजें ट्राई करनी है। पुराना आपका जो माइंड है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, उसको चेंज करना है। आपको नई नई चीजें अप्लाई करनी है, नए नए ऑप्शंस अपनाने हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप बिहार में हो तो हो सके आपके लिए 12,000 रुपया कमाना बड़ी मुश्किल हो, 15,000 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो, लेकिन वही दिल्ली वाले 50,000 आराम से कमा रहे हैं, 60,000 आराम से कमा रहे हैं। हाँ, वहाँ खर्च भी ज्यादा, लेकिन तो कमा तो रहे ना, बात तो कमाने की है। ठीक है, तो नई नई चीजें ट्राई करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरा ये प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। अगर आपके अंदर शिद्दत है, मन से अगर आप काम करते हो, तो आपको देखिए एक चीज होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार ये काम चल नहीं रहा ठीक मेरा यार, या ये एग्जाम का प्रिपरेशन मेरा जो सही से चल नहीं रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखता हूँ, दूसरा काम स्टार्ट करता हूँ, दूसरे चीज का प्रिपरेशन कर देता हूँ। इन चीजों को अपना के जो है आप प्रॉपर फेलियर से बच सकते हैं, है ना। यानी कि प्लान बी रेडी रखना है, प्लान सी रेडी रखना है, प्लान डी रेडी रखना है, टेंशन नहीं लेना है यार। दूसरा पॉइंट, घुसने से पहले कहीं भी आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपने देखा कि लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपके अंदर मैं जानता हूँ कि जुनून आ गया, मोटिवेशन आ गया कि हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। आपने शुरुआत भी कर दी, आपने उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी नहीं लिया कि कई लाख बच्चे भरते हैं, 10 लाख 5 लाख एग्जाम देते हैं और 1,000 का सिलेक्शन होता है, जिसमें से बस 70 80 या 75 बच्चे जो आईएएस बन पाते हैं। तो बहुत कम रेशियो है, और आपने बस कहा कि नहीं मेरा तो मोटिवेशन है, मैं तो बन जाऊंगा। किसी भी चीज में घुसने से पहले उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप वैसे ग्रुप के बीच में रहिए, आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। समझ गए ना, 1 लाख कमाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो 2 लाख कमा रहे हैं। उन लोगों के साथ कभी मत बैठिए, गलती से भी नहीं, भूल से भी नहीं, जो 8,000 12,000 और 13,000 कमा रहे हैं। वो आपको 1 लाख का आइडिया नहीं दे पाएंगे। अगर 1 लाख का आइडिया दे पाते तो वो खुद कमा रहे होते बेचारे। समझ गए बात को। तो घुसने से पहले आपको नॉलेज लेना है। नॉलेज कहां से मिलेगा? लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं। पिछले बार भी मैंने बताया था कि इफ समवन इज नॉट डूइंग वेल, फर्स्ट थिंग ही आउट टू डू इज बी विथ समवन हु इज डूइंग वेल। पहला चीज करना है कि जो अच्छा कर रहे हैं उसके साथ, है ना, घुल मिल कर जाना है, एकदम दोस्ती कर लेनी है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती करना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करते रहना है खुद को, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं लाख लोग और कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। कितना एक्स्ट्रा एफर्ट? 50% एक्स्ट्रा नहीं सर, 5% एक्स्ट्रा, 6% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, इतना आपको थोड़ा सा ज्यादा देना है, थोड़ा सा ज्यादा देना है। ठीक है, ये बाकी लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 6 घंटे और 15 मिनट पढ़ूंगा। बाकी लोग ये काम कर रहे हैं ऐसे, तो मैं इसमें थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव आइडिया बेसिकली आपको लाने हैं वहां पे। या बाकी लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उन्होंने 12 पेज पढ़ा एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको जो है 6 घंटे में 13 पेज पढ़ना है। इनोवेशंस करते रहने हैं। ठीक है ना। स्टीव जॉब्स क्या थे? एप्पल के जो है ना फाउंडर थे, इनोवेशंस में बहुत आगे थे, इनोवेशंस खूब करते थे वो। आज कितनी बड़ी कंपनी है। तो जितने भी बड़े लोगों को आप देखते हैं, सब के सब इनोवेटिव माइंडसेट। मुझे पता है कि आप हैं, ठीक है, आप में पोटेंशियल है, बस उस काम में घुसिए, उस चीज को जानिए और लोगों से नॉलेज लीजिए। जब आप 50 लोगों से मिलिएगा ना, 40 लोगों से मिलिएगा ना, तो आपका दिमाग खुलने लगेगा, आपका दिमाग भी इनोवेटिव होने लगेगा। खरबूजा को देख के जब खरबूजा रंग बदल सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है भाई। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट ट्राई एवरीथिंग। हर चीज ट्राई करने का नहीं सोचना है, कभी नहीं। मेरा एक स्टूडेंट रहा कौशल नाम का, क्लास 8 में मैं उसको पढ़ाता था मैथ्स। भाई उसका मैथ एकदम घटिया था, उसको मैथ आता ही नहीं था। उसके माता पिता हमेशा परेशान रहे, इसको मैथ नहीं आ रहा है। बच्चे को मतलब अगर आप ऐसे तो 3 + x = 8 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो नहीं कर पाएगा। इतना उसका माइंड कमजोर था मैथ्स में। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा। थोड़ी चीजें उसने सीखी, लेकिन एडवांस चीजें नहीं सीख पाया, नहीं सीख पाएगा कभी। लेकिन उसकी ड्राइंग बाबा 1 नंबर। एक दिन देखा मैंने, अपना आउटलेट मुझे दिखा रहा है, एक ड्राइंग का कॉपी, मैं इस पलट के देख रहा हूँ। मैंने कहा तुमने बनाया है सब? मेरा तो होश उड़ गया यार। वो महिला का एक फोटो बनाए हुए है और काली साड़ी पहने हुए, बाउंड्री ऐसे दिए हुए है पूरा। मैंने कहा ये क्या किया है? तो मुझे बता रहे कि सर देखिए ना, ये बाउंड्री जो दिए है ना, इससे हाईलाइट आ रहा है कलर में, और यहाँ पे जो ये कलाकारी की है उससे जो है निखर के आ रहा है। मतलब उसका दिमाग जो है ड्राइंग की तरफ कितना ज्यादा अग्रसर है, और जबरदस्ती हम उसे मैथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो डू नॉट ट्राई एवरीथिंग, हर चीज ट्राई नहीं करना है। समझ गए। आपने आईएएस की तैयारी, अभी जैसे मैं एग्जांपल लिया कि आईएएस की तैयारी करने का आपने सोचा, आपको पता नहीं कि बैटल ऑफ कन्नौज जो है क्यों हुआ, कब हुआ जो छोड़ दीजिए, कब हुआ वो हम रट लेंगे, क्यों हुआ आपको पता ही नहीं है, आपके अंदर इच्छा ही नहीं जानने का क्यों हुआ। तो ये भी एक रीजन होता है फेलियर का, फेल होने का, है ना। जो सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। मार्केट में सब कोई आलू बेचेगा तो काम नहीं चलेगा, किसी को तो प्याज बेचना पड़ेगा, है ना। रफ एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता है, हर किसी को बात करने नहीं आता है कैमरा के सामने।
समझ गए बात को। हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, क्या समझे। जैसे मैं, ये मेरे कोचिंग का है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वही चीज़ें हैं भाई मेरे। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ये प्लांट पीछे आप देख रहे हैं, ये है मालती का पौधा, इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं, ये रहा फूल इसका, है ना। इसमें आप बोलोगे कि देखो भाई इसका तना इतना है ना, हमको इतना मोटा करना है, पीपल के जैसे करना है, इसमें खूब खाद पानी फर्टिलाइजर कीड़ानाशक सब डाल रहे हो, लेकिन कभी भी इतना मोटा नहीं होने वाला, इतना मोटा ये नहीं होगा, क्योंकि इसका डीएनए अलग है, इसकी सोच अलग है, इसका जीन्स अलग है, इसके अंदर अलग चीज़ें हैं, इसका अलग मैकेनिज्म है, समझे। तो बात ये है, तो इसमें आप कितना भी दे दो पानी, सड़ जाएगा, फर्टिलाइजर डालोगे जल जाएगा, लेकिन मोटा नहीं होगा। तो इसीलिए हर चीज ट्राई करने के चक्कर में नहीं रहना है, चीजें वही करनी है जिसको करने में आपको मजा आता हो। मजा आएगा, आप मजे से काम करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब रात के 2 बजे, कब रात के 2:30 बजे, कब रात के 3 बजे, कब रात के 4 बजे। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डू नॉट क्विट अर्ली, जल्दी नहीं छोड़ना है चीजों को। आपने मान लेते हैं कि एक पौधा लगाया छोटा सा, और उसमें हर बाल्टी पानी डाल रहे हो, उसमें 7 बाल्टी पानी डेली दे रहे हो, पौधा गल के खत्म हो जाएगा बाबू, पौधा नहीं रहेगा। बात समझ रहे मेरी, पौधा नहीं रहेगा, आप उसको कितना भी सेवा कर लो, क्योंकि उसका एक सर्टेन टाइम होता है बढ़ने का, उसी टाइम में वो बढ़ेगा, उससे पहले वो नहीं बढ़ेगा। आपने एक स्कूल खोला, आपने प्लान बना लेके ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, इस तरह से इतना अच्छा बेस्ट पढ़ाएंगे, इतना बेस्ट पढ़ाएंगे ना कि 6 महीने के अंदर मेरे यहाँ 1000 बच्चा या 500 बच्चा, ये सर्टेन नंबर आपने डिसाइड कर लिया। आप देख रहे हो कि मेरे यहाँ तो 30 बच्चा नहीं आ रहा है, 1 साल से बैठे हुए हैं, रेंट दे रहे हैं, बिजली बिल लग रहा है, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या ये फेलियर है? नहीं, ये आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस का नतीजा है कि आप परेशान हो रहे हो। इतना ना आपने एक्सपेक्ट कर लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत समय लेती है, 2 साल आपको देना ही पड़ेगा। अब यूट्यूब पे जो वीडियो होता है ना कि 3 महीने में क्लियर करें, 4 महीने में, जब उन सब वीडियो को एकदम इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होने वाला उनसे। मेहनत कीजिए दबा के, 2 साल 1.5 साल हो जाएगा, समझे। अब वो भी कंटिन्यूअस, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शॉर्ट टर्म मत सोचिए कि मेरा 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। एक वीडियो मैंने देखी थी कि 21 दिन में अमीर कैसे बने। अब बताइए मुझे 21 दिन में अमीर कैसे बने, वो बताएगा गधा कहीं का। ये सब कितनी अजीब बातें हैं। ऐसा शॉर्ट टर्म गोल एकदम नहीं बनाई लाइफ में। चीज़ें समय लेती है, समय से पहले नहीं होती है। एक बात याद रखिए बाबू, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ लेकर चलना पड़ेगा। आपने डॉक्टर बनने का सोचा है, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नीट का एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है, तो समय तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। लोग इंसान बनने में उम्र गुजार देते हैं, आप भगवान बनने का सोच रहे हैं, फिर भी इतना जल्दीबाजी है आपको, समय तो देना पड़ेगा थोड़ा। तो अब क्या करें हम लोग, 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो आप काम कर रहे हो देखो कि उसमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। क्या उस काम को आपने पूरी शिद्दत से किया है? क्या आप उस काम में आपने जो है 1-2 साल दिए हैं अच्छे से? उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप काम शिफ्ट कर सकते हो। इसी के पैरेलल में कोई और काम चलाइए, साथ में उसको भी रखिए। क्या पता थोड़ा और समय ले ले, क्या पता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने मेरे को, बस मैं पॉइंट पे हूँ। मैंने बताया था ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैं शायद वहाँ पे हूँ और मेरा अभी ग्रोथ होने वाला है। तो उस काम के साथ साथ आप पहले, क्योंकि रोजी रोटी चलानी है, दाल रोटी चलनी है घर में भाई, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो साइड से आप कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। साइड से स्किल्स कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप पढ़ने में ठीक हो, लेकिन आपका वही बात घुमा फिरा के फिर वही बात कि आप जो है मान लेते हैं बायोलॉजी में बहुत अच्छा, लेकिन आपका केमिस्ट्री वीक है, आपका नीट में नहीं होगा, आपका जेई में नहीं होगा, तो घुसना ही नहीं है फिर उस चीज़ में। नहीं तो फिर केमिस्ट्री पे मेहनत कीजिए, कोई उपाय नहीं है आपके पास, ठीक है। नई चीज़ों से डरना नहीं है, उसे ट्राई करना है, उसे अमल में लाना है, ठीक है। नई चीज़ों को सीखना है, क्योंकि नयापन आते रहना चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी अच्छी रहती है। घुसने से पहले नॉलेज लेना है चीज़ों का, है ना। जल्दी चीज़ें नहीं छोड़नी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा कि एक्स्ट्रा पुश देना है, अदर लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये देखिए, ये है थम्स अप मतलब समझ गए, लाइक करना है आपको, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे जाना है क्लास। मिलता हूँ आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखिए।